फिर वो मुझे नेक्स्ट दिन मिले तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया। पहले उनकी तरफ से प्रपोज आया था मेरे प्रपोज आया तरफ। हाँ, और वो रास्ते में हुआ था। हाँ रास्ते में हुआ था। तो घर वालों से कभी मार नहीं पड़ा कि पड़ी बहुत बहुत मार पड़ी इस बात के लिए भी बहुत मार पड़ी थी। तो कभी ऐसा मोमेंट आया कि मतलब आपको मार पड़ी हो और आपके बॉयफ्रेंड को पता चला और वो भी सैड हो गया? हाँ ऐसा हुआ था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई अब तो मैं मार खा रही हूँ, अब नहीं होगा कुछ ऐसा? हाँ कभी कभी ऐसा होता था कि मार पड़ी तो मैं एक पल के लिए सोचती थी कि नहीं ये सब फालतू है, इससे दूर रहना है, इससे बात नहीं करनी। तो जब उनके पापा की तरफ से दहेज की डिमांड हो गई कि हमें दहेज चाहिए, तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो गया था। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारा द रियल लव स्टोरी एपिसोड फर्स्ट में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिर्फ फिल्मों की कहानियां ही नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ की लव स्टोरीज भी बहुत ही इमोशनल, मजेदार और इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन वो लव स्टोरी कितने लोगों तक सीमित रहती है? 2-3 लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड सर्कल में पता चलता है या फिर उसके बाद हमारी फैमिली को मुश्किल से कहीं पता चल जाता है। सोचो कि वो जो आपकी रियल लव स्टोरी है, आपकी जो पहली मुलाकात, आपका मीटअप कैसे हुआ, वो बीच में नटखटी झगड़े या फिर आपके लव लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप बहुत ही उसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हो और सोचते हो कि भाई हमारी कहानी भी तो फिल्मों से काफ़ी बेटर कहानी होती है। लेकिन हमारी कहानी सिर्फ 4 लोगों तक सीमित रह जाती है दोस्तों के साथ। क्यों ना हम उस कहानी को और बहुत सारे लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि भाई हमारी जो लव स्टोरीज, हमारी कहानियाँ हैं कितनी अच्छी है, जिससे कि बाकी लोग भी उसको मज़ा ले सके या फिर उनको भी कुछ आपके लव से, जो आपकी लव स्टोरी उससे कुछ नया लेसन मिले, कुछ नया सीख मिले कि जो आपने गलतियाँ करी है, आपका ब्रेकअप कैसे हुआ या फिर आपका जो लव है वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, आप प्यार में शादी कैसे किया, फिर लड़की ने आपको कैसे चीट किया या फिर लड़के ने आपको कैसे चीट किया। ये सारी चीज़ें जो है कि एक दूसरे को एक नया मैसेज देके जाती है। कहानियाँ जो हमारी दादी और नाना नानी की मुंह से हम सुना करते थे, आज भी वो कहानी हमारे ऊपर उतना ही इम्पैक्ट डालती है और ज़्यादातर इम्पैक्ट तो तब डालती है जब वो कहानियाँ एकदम रियल हो। तो ऐसे ही एक रियल लव स्टोरी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ जिस कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस, सैड मोमेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपको भी मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट को देख के, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ बातें नहीं बल्कि रियल लाइफ की कहानियाँ पता चलेगी आपको। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बस ध्यान से देखना और इस पॉडकास्ट का मज़ा लेना। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने पहले गेस्ट का। रूबी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में और लव स्टोरी के बारे में पूरी दुनिया को बता सकूं और सब लोग जाने। चलिए शुरू करते हैं इनके लव स्टोरी को अब यहाँ से। तो बताओ, जो आपकी लव जर्नी है उसको हम ध्यान से सुनने वाले हैं क्योंकि हमें भी मज़ा आएगा। क्योंकि ये सारी गॉसिप जब हम स्कूल में मिस करते थे, स्कूल में किसी के साथ या फिर अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसा होता है तो हमें सुनने में बहुत मज़ा आती है भाई। तो वही मज़े को आज एक नए तरीके से लेने वाले हैं, ठीक है? अभी के टाइम में ऐसा मानना है लोगों का, भाई लड़कियां तो धोखा देती है, फिर आपका लव इतना सक्सेस कैसे हो गया कि मतलब शादी तक और इतना अच्छा हैप्पी मैरिज लाइफ? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दोनों जाने एक दूसरे को समझे और यही हुआ था हमारी लाइफ में। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और इसकी वजह से हमारी लव स्टोरी यहाँ तक पहुँची और इतनी अच्छी से चली। अच्छा, देखो अभी के टाइम में 90% लोग बोलते हैं कि लड़कियां धोखा देती है। इस बात में शायद बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि कोई शक नहीं है ठीक है, लेकिन आपके लव जो सक्सेस हुआ, मैरिज तक गया है, इसका राज जानेंगे। आप बताना कि लड़कियां जो हैं लड़कों में स्पेशल क्या देखती है जिस वजह से वो लव से लव मैरिज तक जाता है वो सफ़र। तो मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ।
मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ ही जम्मू में पढ़ती थी, और वहाँ पे दुकान थी, एक एल्युमिनियम की शायद दुकान थी, और वहीं पे वो कभी कभी मुझे मिल जाया करते थे। मैं स्कूल से पढ़ के आया करती थी और यहाँ पे रहा करती थी, और मेरे फादर नहीं है, तो इसकी वजह से मैं किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देती थी कि मुझे कोई देखे ना, मतलब मेरी मम्मी तक मेरी बात ना पहुँचे। इस बात का भी मुझे डर था कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। हाँ हाँ, ऐसा होता है कि हाँ। जिसके फादर नहीं होते हैं तो कुछ बोलते हैं कि इसके घर वाले नहीं हैं, तो वो अगर वो कुछ ना भी करे तो उस पे लोग जो है कि ब्लेम हाँ, कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे, बट मम्मी को पता चल गया। हाँ मम्मी को पता चल गया, तो मैंने तकिए के नीचे रख दिया फ़ोन। तो फिर उसके बाद मम्मी बोलती तूने अभी फ़ोन रखा ना, मुझे पता चल गया। किससे बात कर रही थी? मैंने कहा किसी से नहीं। तो मम्मी फिर बोलती कि ठीक है इस टाइम तो सो जा, मैं तुझे सुबह बताऊंगी किससे बात कर रही थी तुम। मेरे साथ था, मैं अपने मन में यही सोचती थी कि मेरे पे कोई ऐसे उंगली ना उठाए, लेकिन इस दुनिया को कोई भी नहीं रोक सकता है। बात करने वाले तो बात करते ही हैं, लेकिन ऐसे ही बातों बातों में हम लोगों की भी बात हो गई, और कब प्यार हो गया वो हमें पता भी नहीं चला। ऐसे स्कूल टाइम में ही थी मैं, तो वहाँ से आते जाते उनकी और मेरी बात हो गई। अच्छा, तो मतलब ये मेरे को समझ नहीं आया कि पहले किसने किसको पसंद किया था। जैसे कि मैं वहाँ से आ रही थी और उन्होंने हाँ, स्कूल से आप आते स्कूल थे? से, मतलब कि ये स्कूल टाइम की बात है। हाँ स्कूल टाइम की बात है। मैं वहाँ से आ रही थी और उन्होंने मुझे देखा, और फिर उस दिन मैं चली गई। फिर उन्होंने मुझे, मैं दूसरे दिन गई, फिर से उन्होंने देखा, फिर मैंने फोकस किया कि मतलब ये पहले नोटिस नहीं किया, ना, नहीं, धीरे धीरे हुआ। हाँ, ज्यादातर लव स्टोरीज में ऐसा। हाँ, तो ऐसे फिर मैंने नोटिस किया कि ये लड़का मुझे रोज़ ऐसे देखता है, क्यों देखता है, मैं ये अपने मन में सोचने लगी। तो फिर एक दिन फिर से मैं चली गई घर पे अपने, और वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। तो मैंने उनसे मतलब पूछा। अच्छा, मतलब ये देखने से हाँ, और पीछे आने तक के बीच में कितने दिन का टाइम था मतलब? ज़्यादा नहीं था, मतलब कि फिर भी ऐसे कुछ कह नहीं सकते। उस टाइम की बातें बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, तो वो उस मोमेंट को कभी मैं भूल भी नहीं सकती, क्योंकि अब वो मेरी लव स्टोरी लाइफ स्टोरी बन गई हुई है, क्योंकि लाइफ तक चलनी है वो। तो ऐसे ही पीछे आने लगे, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा उन्हें, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो फिर वो भी नर्वस हो गए और फिर से वो पीछे मुड़ के चले गए। तो उनके अंदर भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनका भी पहला पहला ही वो था। मतलब डर होता हाँ, है। डर होता है कि लड़कों मतलब, में खासकर दोस्तों, हाँ, डर होता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं सैंडल जूता जो भी है चप्पल वप्पल खाना ना पड़ जाए। हाँ, तो ऐसा कुछ था कि मतलब फिर वो चले गए। तो फिर उसके नेक्स्ट डे ना हमारे स्कूल में जैसे कि छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो हमारे स्कूल में छुट्टियां पड़ गई और फिर मैं आने जाने नहीं लगी। तो वो सोचने लगे कि अब क्यों ऐसे, उनका घर कहाँ है, ऐसे वो देखने लगे। तो अच्छा, फिर मतलब स्कूल में छुट्टियां पड़ गई। हाँ, तो ऐसा होता है लड़कों के साथ कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो मतलब अचानक से वो आदमी ना आने लगे तो भाई क्या हो गया करके कुछ ऐसा हो हाँ, गया। ऐसा। तो फिर उनको मेरी फ्रेंड मिली, और वो मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मेरे घर तक का वो पता उन्होंने ढूंढा कि मैं कहाँ रहती हूँ। और फिर वो ऐसे ही मेरी फ्रेंड से उन्होंने मतलब मेरा नंबर वगैरह लिया, मतलब मेरी मम्मी का नंबर, मेरे पास तो उस टाइम फ़ोन था नहीं, मेरी मम्मी का नंबर लिया। तो उधर से कॉल आता है, तो जब कॉल आता है तो फिर वो मेरे फ़ोन कर, मैंने पूछा हेलो कौन, तो वो कहते हैं कि अच्छा, तब जब कॉल आया था हाँ, तो फोन आपके पास हाँ मेरे पास था, मतलब मम्मी उस दिन घर पे छोड़ के गई थी फ़ोन। तो मैं फ़ोन उठाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ हेलो कौन, तो वो बोलते हैं कि जो आपको रास्ते में मिले थे। मैंने कहा कौन, फ़ोन रखो, मैंने आपसे बात नहीं करनी। तो वो डर के तो फ़ोन रख आपको देते हैं। समझ आ गया था कि वो हाँ वही वही लड़का है, मुझे इतना समझ आ गया था, हाँ लगता है वही लड़का है, लेकिन मैंने फ़ोन रख दिया था। अच्छा, तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं दुकान पे जा रही थी। एक मिनट देखो दोस्तों, ज्यादातर जो लड़कियां होती है हाँ, इग्नोर करती है लड़कों को, उनको पता होता है, तो कभी भी हार मत मानना। हाँ ऐसा है, अगर आप लोगों ने हार मान लिया तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लगे रहो, हाँ, जिसके पीछे लगे लगे रहो। तो फिर ऐसे ही करते मैं दुकान पे गई एक दिन, फिर वो मुझे दिख गए, तो फिर वो पीछा करने लगे और फिर वो मेरे गेट के बाहर तक आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला मैं आपको लाइक करता हूँ। तो अच्छा, मतलब वो हाँ, आपके गेट के बाहर। हाँ, तो उनको डर नहीं लग रहा था भाई कोई बाहर आ जाएगा, हाँ, कुछ हो जाएगा करके? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उनके अंदर भी हिम्मत थी, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला मुझे कि मैं आपको लाइक करता हूँ। अच्छा, बंदे में गट्स था हाँ, भाई, हिम्मत जुटानी पड़ती है, देखा।
तो फिर उन्होंने मुझे कहा लाइक करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, अच्छा। क्योंकि मुझे मेरे अंदर डर था कि हम ऐसे ही हाँ, लोग बात लड़कियों करेंगे। में ज्यादातर होता है कि हाँ। मम्मी को पता चल गया, भाई को चल गया पता, हम्म। तो वो लोग क्या कहेंगे, तो हम्म। ऐसा होता तो फिर वो वहाँ से चले गए। फिर मतलब जैसे रात को सो तो सपने वगैरह आते हैं कि मैंने ये क्या किया। फिर मेरे अंदर भी कुछ ऐसे फीलिंग्स थी, तो इसकी वजह से मैं भी सोचती थी कि हाँ ये है वो है, जो भी है अच्छा ही है। है। मतलब धीरे धीरे आपको भी वो शख्स हाँ, पसंद आने पसंद लगा। आने लगा। अगर लाइफ में पहली बार कोई आए तो पसंद आ जाता है ऐसा। तो फिर मुझे भी पसंद आने लगा। तो फिर वो मुझे नेक्स्ट दिन मिले, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया। पहले उनकी तरफ से प्रपोज आया था मेरे साथ। प्रपोज आया था, हाँ। वो रास्ते में हुआ था। हाँ, रास्ते में हुआ था। तो तो प्रपोज करते वक्त कुछ दिया था या फिर ऐसे खाली? ऐसे ही खाली खाली। अच्छा। तो उस टाइम मतलब उनको डर भी लग रहा था कि मतलब पहले फर्स्ट टाइम ऐसा बोलूँगी तो ऐसा कैसा लगेगा। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, और फिर उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलोगी घूमने। तो मैंने कहा अच्छा, कहीं डेट पे हाँ, जाने कहीं डेट पे जाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। तो फिर से उनका कॉल आया, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो एक हमारा रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम मतलब मुलाकात हुई थी। एक मिनट, तो बात जो आपको पसंद करने तक की जो बात हुई थी कि मैंने उनको भी मतलब पसंद आए, तो लड़कियां जो होती है वो लड़कों में ऐसी क्या क्वालिटी देखती है जिस वजह से वो लड़कियों को पसंद कर पाती कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट है करके? जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ मुझे क्यों पसंद आया। मैंने उनको देखा, और मेरा शुरू से ही मेरा ये ड्रीम था कि जिस लड़के से मेरी शादी हो या तो मैं जिससे वो करूँ बात करूँ। तो मैंने शादी तक के सपने देख लिए थे उनके साथ कि हाँ मेरी इनके साथ ही शादी होगी। मतलब इतना आगे? हाँ, इतना देख लिया था कि मतलब मेरी इनके साथ ही शादी होगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि आप कोई नशा वशा तो नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं करता हूँ। तो ये बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हाँ ये नशा नहीं अच्छा करते लड़के हैं, हैं। हाँ ये अच्छे हैं। ऐसे मतलब बहुत से लड़के होते हैं बहुत नशा वशा करते हैं। तो इस बात की मुझे उनके अच्छे मतलब बात अच्छी लगी कि हाँ ये नशा नहीं करते हैं। आज जब मतलब बात हुई थी हमारी, तो उनका मुझे एक बात ही अच्छा लगता था, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मतलब कि बाकी लड़कों की तरह नहीं कि हाँ, सबके साथ फ्लर्ट करना। हाँ ये थी। और ऐसे रास्ते में जाते आते भी थे, मैंने कभी उनको चोरी चोरी से देखा भी था कि ये मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे कि ये मेरे से बात करके कहीं और लगे रहे। तो मैंने ये सब भी देखा, तो वो सब ठीक लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद मतलब स्टार्ट हुई? हाँ, स्टार्ट हो गया। तो ये फैमिली को कब पता चला कि मतलब कुछ ऐसा कि भाई? तो बात करते करते इतनी बातें हमारे में होने लगी कि हम लोग रात के 2-2 बजे तक बात करते रहे, बहुत ही ज़्यादा। तो एक दिन ऐसे ही मम्मी की नींद खुल गई, बात कर रही थी मैं, तो मम्मी बोल रही है कि किससे बात कर रही है? तो मैंने कहा किसी से नहीं, और वो फ़ोन लेके मैंने तकिए के नीचे रख दिया। मम्मी को पता चल गया? हाँ, मम्मी को पता चल गया, तो मैंने तकिए के नीचे रख दिया फ़ोन। तो फिर उसके बाद मम्मी बोलती तूने अभी फ़ोन रखा ना, मुझे पता चल गया, किससे बात कर रही थी? मैंने कहा किसी से नहीं। तो मम्मी फिर बोलती कि ठीक है इस टाइम तो सो जा, मैं तुझे सुबह बताऊंगी किससे बात कर रही थी तुम। हाँ, तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही बात करते करते फिर मतलब पसंद तो नहीं था मम्मी को, मम्मी को धीरे धीरे पता चल रहा था। फिर मम्मी बोलती वो कौन लड़का है, कैसा है, कहाँ पे रहता है। अच्छा। तो फिर एक दिन मैंने मम्मी से तो घर वालों से कभी मार नहीं पड़ा कि? पड़ी, बहुत बहुत मार पड़ी इस बात के लिए भी बहुत मार पड़ी थी। तो कभी ऐसा मोमेंट आया कि मतलब आपको मार पड़ी हो और आपके बॉयफ्रेंड को पता चला और वो भी सैड हो गया? हाँ, ऐसा हुआ था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई अब तो मैं मार खा रही हूँ, अब नहीं होगा कुछ ऐसा? हाँ, कभी कभी ऐसे होता था कि मार पड़ी तो मैं एक पल के लिए सोचती थी कि नहीं ये सब फालतू है, इससे दूर रहना है, इससे बात नहीं करनी। तो जब 1-2 दिन तक कॉल ना करो, फिर उधर से फिर से कॉल आता था, फिर से इंटरेस्ट उसी में लग जाता था। ऐसा कुछ होता था। तो फिर ऐसे ही बात करते करते 1-2 साल हो गए बात करते करते। 2 साल हो गए? हाँ, 2 साल तक हो गए बात करते करते। इतनी मतलब समझने के लिए इतना ठीक ही रहता है। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा ठीक लगा, तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, फिर से कॉल आया था ना, तो मम्मी को पता चल गया था। अच्छा, तो हाँ, तो इसके फिर वहाँ पे मेरा ना भाई नहीं रहता था, मम्मी और मैं ही रहते थे। तो कोई भी माँ हो अपनी बेटी की बात छुपा ही लेती है, और आदमियों को पता हो तो वो हंगामा ऐसा कर देते हैं। तो मम्मी ने नहीं बताया।
तो इसकी वजह से फिर हमारी ऐसे बात हुई, तो मम्मी ने एक दिन उस लड़के को देख लिया, वो गेट के बाहर आए हुए थे। अच्छा। तो देख लिया, मम्मी बोलती ये कौन है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन है। तो मम्मी कहती यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो फिर एक दिन ऐसे ही लोग फिर देखते रहते ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो लोगों ने बता दिया आपकी लड़की ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। तो फिर एक पल के लिए ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी इनके साथ नहीं होगी, ऐसा लेकिन कुछ। आपका वो पूरा मन था कि हाँ, शादी तो शादी अब में हाँ इनसे ही करनी है, ऐसा मेरा मन था। तो फिर मम्मी मुझे घर ले गई कि अब यहाँ से दूर चले जाएगी तो इस लड़के से दूर रहेगी। तो फिर हम घर चले गए, और वहाँ मतलब जम्मू की सिम यूपी बिहार में नहीं चलती है, ऐसा होता है। तो आप बेसिकली यूपी से हो? हाँ, मैं यूपी से हूँ। तो यूपी में लेके चली गई मम्मी, फिर हमारी बातचीत बंद हो गई सब। तो वो लड़का मुझे फिर मतलब लाइक तो करता ही था, इतना ज़्यादा पसंद करता था कि उसका भी ड्रीम यही था कि वो मेरे से शादी करे और मैं उनसे शादी करूं। तो फिर उनका घर भी बिहार में है। जो उनका घर बिहार हाँ, और आपका यूपी? हमारा यूपी में है। तो फिर अगर बात होती भी तो इस बात से दूर हो जा रहा था कि उनका घर बिहार में है और मेरा घर यूपी में है, दूर हो जा रहा था। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट हाँ, के शादी करना मतलब हाँ बहुत हाँ ही होता है। गांव के जो एरिया होते हैं ना वहाँ पे कोशिश करते हैं लोग कि कम डिस्टेंस में शादी हो जाए, तो जो है कि बेटी अपने घर जल्दी आया जाया करे या हाँ, फिर मिल सके जल्दी, जाना हाँ, नहीं। इसकी वजह से। और मैं अपने घर में अकेले हूँ, तो इसकी वजह से मेरी मम्मी मुझे कहीं दूर भेजना भी नहीं चाहती थी। सोचती थी कि पास में रहे तो मेरी बेटी मुझसे मिल लिया करेगी, और दूर हो जाएगी तो वो लाइफस्टाइल के लिए सोच लेते ना कि लाइफ में भी कभी हम मतलब बूढ़े हो जाएं तो आ जा सके। कभी भी कोई ऐसा हाँ, इमरजेंसी हो तो जल्दी कभी आए। तो इसकी वजह से नहीं ऐसा हुआ, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो गया इसके लिए। तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो गया था। मतलब ऐसा मोमेंट आ गया? हाँ, ऐसा हो गया था कि मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। वो सपने, वो ख्वाब, वो 2-2 बजे की बातें सब गई, ऐसा लगता था। तो फिर ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग गोरखपुर में हम लोग घूमने गए थे। कभी ऐसा हुआ कि मतलब बात करना बंद हो गया तो ऐसे सैड हो जाना या फिर हाँ, अकेले में जाके रोना? हाँ ऐसा हुआ ना, जब मैं जम्मू से घर चली गई तो ऐसा ही हुआ कि अकेले ऐसे रोना वोना। तो फिर मम्मी ने ये किया कि ऐसा ये रहने लगी है और ये मेरी लड़की मेरे हाथ से निकल गई है, अब इसकी कहीं शादी कर देते हैं। तो हाँ, फिर मेरी शादी की बात आ गई। तो फिर उस वक्त तो और ज्यादा अंदर से फीलिंग आ रही हाँ, होगी कि अब तो उससे शादी होगी भी नहीं, सब कुछ खत्म हाँ, हो तो गया। ऐसा होने लगा। तो फिर ऐसे ही करके तो मेरा फ़ोन तो यहाँ पे बंद हो गया, लेकिन उनका नंबर मुझे पता था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो मेरी मम्मी मेरी शादी कहीं और करा रही हैं, तो फिर आप क्या बोलते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना? तो वो बोलते थे ठीक है मैं तुम्हें भगा ले जाऊँगा। अच्छा, भगा के ले हाँ, जाओगे? भगा के ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ये सब नहीं करना है, अगर आपको शादी मुझसे करनी है, अगर आप मुझे चाहते हो तो आओ मेरे घर पे बारात लेके, मैं आपके साथ जाऊँगी। बारात लेके? हाँ, तो ऐसा लेकिन भाग के नहीं भाग के नहीं करनी शादी हमने, ऐसा। देखो लड़कियों के लिए बहुत सारा होता है, मतलब देखो लड़कों के लिए उतना नहीं होता, लेकिन लड़कियों का जो समझो तो मम्मी पापा जो भी है अपने समाज की अपने खानदान की इज्जत उनके सर पे ही होती है। तो कई बार लड़की ये सोच लेते हैं कि भाई ये लड़की जो है ना प्यार तो कर लिया लेकिन शादी नहीं कर रही है, तो लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जिसे एक लड़की समझ सकती है। लड़के इन चीज़ों को समझना शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में लड़के क्या उसको बेवफा का नाम दे देते हैं या फिर धोखेबाज कुछ भी, लेकिन कभी कभी उनकी मजबूरियां भी समझा करो, हर लड़कियां धोखेबाज या फिर बेवफा नहीं होती। उसके बाद फिर कैसे आपका जो हुआ कि हाँ शादी की बात होने की जो तो ऐसा हुआ कि हाँ मेरे घर वालों को तो पता चल गया कि हाँ वो लड़का मेरे घर पे मेरे से बात करता है, ये वो सब पता चल गया मेरे घर पे, मतलब मेरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया। बात फैलते फैलते बहुत ज़्यादा बात फैल गई, तो सबको पता चल गया, लेकिन उनके घर पे नहीं पता था फिर किसी को। तो वो ऐसे बोलते थे ठीक है मैं तुम्हें भगा ले चलूँगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आप भी अपने घर वालों को मनाइए और मैं भी अपने घर वालों को मनाऊंगी, और ऐसा करके हम अपनी शादी करेंगे। तो फिर उन्होंने अपने घर पे जो बातें की वो वहीं पे थी, वो हमें मतलब नहीं पता वो क्या करते थे क्या नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैंने अपने घर वालों को कैसे मनाया कैसे नहीं, और वो ही जानेंगे वो कैसे उन्होंने मनाया। तो अपने अपने मम्मी पापा की बात पता होती है कि कैसे मैं मना सकती हूँ अपनी मम्मी को और वो कैसे मना सकते हैं।
तो फिर ऐसा ही हुआ, बात करते करते फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को मनाया और मेरी मम्मी ऐसे हुए। फिर इस दौरान मेरा भाई बीच में आ जाता है। अच्छा। हाँ, इस दौरान मेरा भाई बीच में आ जाता है, बोलता है ये यहाँ पे शादी नहीं होगी, जहाँ मैं चाहूँगा वहीं पे शादी होगी। अच्छा, भाई बोलते हाँ, हैं। भाई भाई बोलता आपसे है। बड़ा है? हाँ, मेरे से बड़ा है मेरा फिर भाई। तो हाँ, तो फिर उसकी मुश्किल फिर से बढ़ गई। तो वो बोलने लगा जहाँ मैं चाहूँगा वहीं पे शादी होगी। फिर इस कारण तो मेरी फिर रिश्ता भी हुआ था। तब तक मम्मी मान गई थी कि आप हाँ, मम्मी मान गई थी कि ठीक लेकिन है। भाई बीच में आके फिर पूरा हाँ, मतलब खेल फिर खत्म। से ख़राब कर दिया। फिर उस दौरान भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था कि क्यों ऐसा इसने किया। तो फिर ऐसे मेरे भाई ने रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया। फिर एक जगह और रिश्ता किया मेरा, तो वहाँ पे देखने गए थे। मैंने वहाँ सर नीचे से ऊपर उठाया ही नहीं कि वो मुझे पसंद करे। अच्छा, हाँ, ऐसा। मतलब वो लड़के वाले देखने आए थे? हाँ, लड़के वाले देखने आए थे, तो मैंने सर लड़की को देखने आए थे, आपने सर नीचे से ऊपर ही नहीं उठाया। तो फिर जो भी लड़के होंगे समझ जाएंगे कि हाँ ये कुछ बात तो है, तभी ये ऐसे कर रही है। तो उन्होंने भी ना कर दी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी मुझे तसल्ली मिली। तसल्ली मिली, हाँ, बच कि गई। हाँ बच गई, अब चलो ठीक है। तो ऐसे करते करते हो गया। तो उसके बाद में भाई कब माना कि हाँ चलो अब शादी के लिए रेडी हो जाती है? भाई को कैसे मनाया? भाई को तो मम्मा ने ही मनाया था। मम्मा ने बोला था कि चल ठीक है, जो भी है लड़का अच्छा है, काम अच्छा करता है, ऐसे अगर हम रिश्ता ढूंढेंगे भी अनजान लड़का तो ऐसा हमें नहीं मिलेगा। तो इस कारण भाई मेरा फिर गया उनके घर पे। मैंने उनको बताया कि घर उनका बिहार में है। तो फिर मैंने कॉल करके बताया कि मेरा भाई आपके घर जा रहा है देखने के लिए। तो फिर मेरा भाई गया था उनके घर पे देखने के लिए। मतलब फिर भाई गया लड़के वाले के हाँ, घर लड़के वाले पे? के घर देखने के लिए, घर वर अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो मेरा भाई नहीं चाहता था ना मेरी शादी हो, तो वो आके बता रहा था कि उनका घर अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो यहाँ पे शादी नहीं होगी, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा भी है उनकी टूटी फूटी घर होगी ना, मैं वहीं पे गुजारा कर लूँगी। तो फिर मेरा भाई इतना ज्यादा मतलब हाँ प्यार था? हाँ, मैंने कहा टूटा फूटा घर भी होगा, मैं फिर भी वहाँ पे गुजारा कर लूँगी। भले नमक रोटी खाएंगे लेकिन साथ ही में रहेंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा समझ था। रहे हो? हाँ। जब लड़की आपसे शिद्दत वाला प्यार कर लेती है ना, तो उसके बाद आपके पास क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं देखते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे इन्होंने मैंने इनसे पूछा है कि लड़कों में क्या इंटरेस्ट होता है, मतलब लड़कों को किस हिसाब से आप पसंद करती हो। तो लड़का नशा नहीं करता, मतलब सब लड़कियों का अलग अलग मैं मानता हूँ कि चॉइस होती है, बट जो इनकी थी तो वो क्वालिटी जो इनको पसंद है वो क्वालिटी उसमें था। तो इस वजह से इन्होंने इतना सब कुछ किया। लेकिन आप उस टाइप के हो ही नहीं जिस टाइप की वो लड़की किसी चीज को पसंद करती है, और आप किसी ऐसे लड़की के पीछे हो तो वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है। हाँ, कभी भी नहीं तो जाता। जब आपका शादी का मोमेंट था तो ज्यादातर गांव में तो दहेज का मामला आता है, तो दहेज वहेज मांगने का कुछ हुआ था हाँ डिमांड? हाँ, मेरे ससुर जो थे वो बोलते थे कि मतलब दहेज लेंगे। और जो मेरे हस्बैंड थे वो ऐसे उन्होंने बोला था कि हाँ, वो मेरी फैमिली के बारे में जानते थे कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। तो वो बोलते थे कि नहीं, मुझे दहेज नहीं चाहिए। और मेरे ससुर की डिमांड थी दहेज की। तो फिर इस बात पे भी हो गया। तो और उन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं था कभी कि फिर ऐसे ही करके गोरखपुर में एक गोरखनाथ मंदिर है। तो गोरखनाथ मंदिर में मतलब मेरे ससुर और मेरी सास और मेरे हस्बैंड आए हुए थे देखने के हाँ, लिए देखने के लिए। कि मतलब मेरे बेटे ने जो लड़की को हाँ। पसंद किया है और शादी की बात भी हो गई, तो चलो आगे बात बढ़ेगी। तो ऐसा था। तो वहाँ पे आए सब। और उस टाइम ना लॉकडाउन का वो चल रहा था तब। मतलब उस वक्त 2022 की बात है? हाँ, ये 2022 की बात है। तो लॉकडाउन उस समय चल रहा था, तो सब कुछ बंद था और फिर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खुल रहा था। तो इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे हम मुझे पसंद वगैरह के किया। पसंद तो मैं सबको आ गई, उनके घर वालों को भी मैं पसंद आ गई कि हाँ, मेरे बेटे ने जो चुनी है वो अच्छी ही है। ऐसे अनजान कहीं देखने जाएंगे तो ऐसे नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे फिर वो सब तो ठीक रहा। फिर वो घर चले गए। फिर वो सडनली मेरे पास कॉल करते हैं, कहते हैं पापा की डिमांड है दहेज की। अच्छा, हाँ, मतलब लव मैरिज हो रहा है फिर भी दहेज चाहिए। अरे, वो मतलब लड़के की डिमांड नहीं थी, उनके पापा की डिमांड थी। अच्छा। और उनके पापा की तरफ से दहेज की डिमांड हो गई कि हमें दहेज चाहिए। अच्छा, हाँ। तो दहेज मतलब कितना का डिमांड हुआ था ये? दहेज में उन्होंने एक बुलेट मांगी थी और एक चैन, अंगूठी, और मतलब उनके लिए भी अंगूठी और लड़के के लिए भी अंगूठी। सोने की अंगूठी? हाँ, सोने की अंगूठी। और जितना भी मतलब लड़कियों को सामान देते हैं अच्छा। वो सब मांगा हुआ था। तो मैं मिडिल क्लास। और कैश वगैरह कुछ?
कैश, हाँ 2 लाख रुपए कैश भी दिए थे उन्होंने, मतलब डिमांड थी उनकी। इतना हमने दिया नहीं था, डिमांड थी मतलब उनकी। लगभग अगर इसको जोड़े तो 6 लाख, 5-6 लाख रुपए हो हाँ, जाते हैं। तो हम गरीब परिवार से हैं, मेरे पापा भी नहीं थे, तो इतना देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अच्छा, बहुत ही पापा का निधन हो गया था तो मम्मी सिर्फ काम कर करके, हाँ, मम्मी क्या काम करती थी आपकी? मम्मी मेरी यही जैसे कि जाके लोगों के घर में ऐसे काम करती थी, फिर ऐसे कर कर के गुजारा हमारा किया था। तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था देना, तो इसकी वजह से नहीं हुआ हमारा। फिर मैंने बोल दिया था कि फिर हमारे मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे शादी नहीं होगी। मतलब इतना सब कुछ आगे आगे, जाने के हाँ, बाद भी मतलब सब ऐसा लग रहा हाँ, था कि अब खत्म होने वाला खत्म, है। एक दहेज के लिए। दहेज के लिए। हाँ, दहेज के लिए सब कुछ ऐसा यूपी बिहार में ऐसा होता है, लड़कियों की शादी अक्सर दहेज के लिए ही टूटती है। टूट जाती है। हाँ, दहेज के लिए, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दहेज के लिए ही होता है ये सब। इसीलिए ज्यादातर लोग फिर भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं इसकी भाग वजह जाते से। हैं। तो इसकी वजह से फिर दहेज की डिमांड हो गई, तो फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि मम्मी बोल रही है हमारी कि इतना दहेज नहीं देंगे तो फिर हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो फिर जो लड़का था उसे तो मैं चाहिए ही चाहिए थी कि मतलब हाँ मैंने इससे ही शादी करनी है। तो वो बोलने लगा ठीक है, लड़का बोलता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ जम्मू, और वहीं से जाके तुम मेरे से शादी करना, और ना ही दहेज की चिंता रहेगी ना ही घर वालों की चिंता रहेगी। मतलब घर से फिर आप लोग जम्मू आ गए? नहीं आए नहीं थे, बस अभी बात हो बात रही होती थी। थी कि जम्मू जाके फिर उधर ही शादी कर उधर ही लेंगे, कर घर वालों को लेंगे, छोड़ दो। तो ठीक फिर है। ऐसा हुआ था, तो फिर लड़का ठीक था? हाँ, लड़का ठीक था। इसी वही चीज़ तो मुझे उनकी पसंद आई थी कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो यही अच्छा लगा उनका। तो मम्मी से बोला कि वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके शादी करते हैं ये वो, तो मम्मी फिर बोलने लगी कि नहीं वहाँ पे जाके शादी नहीं करनी है, यहाँ पे हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं जो भी हैं वो सब सोचेंगे कि अपनी लड़की की शादी वहाँ पे क्यों की बाहर उन्होंने। में जाके हाँ, किया, क्यों घर की, में क्यों नहीं की? कोई तो वजह होगी या तो कुछ ऐसा होगा, तो क्यों नहीं की। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मी बोल रही है वहाँ पे जाके शादी नहीं करनी है, अब जैसा मर्जी हो आप अपने घर वालों को मनाइए और यहीं पे शादी होगी। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा हो गया। हाँ, मतलब आपके पापा का निधन कब हो गया था? मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी उनका निधन हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा छोटे थे। हाँ, मतलब 5-6 साल की होंगी मैं, तो तभी हो गया था। तो मम्मी ने आप सबको स्ट्रगल करके वो सब हाँ, कुछ किया? और मेरा जो भाई है वो भी मुझसे 2 साल बड़ा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो भी कोई हेल्प मेरी मम्मी की नहीं कर सकता था उस टाइम, तो इसकी वजह से मेरी मम्मी ने काम करना शुरू किया था। चलो, मतलब फिर भी आपकी मम्मी ने बहुत ज्यादा बहुत ही ज़्यादा, मैं अपनी मम्मी पे बहुत ही ज़्यादा वो करती हूँ, और Proud feel हाँ प्राउड फील करती हूँ। और उसके बाद अब मतलब जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो ये फिर उसके बाद कैसे शादी की है, जो बातें हुई आगे बढ़ी, जो कि अभी आपका शादी हो गया है? तो फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने अपने घर वालों को बोला कि नहीं अगर आपने दहेज करनी है तो आप ही करो शादी, मुझे शादी नहीं करनी है, आप ही लोग ऐसे रहो, मैं चले जाऊंगा बाहर, कभी घर नहीं आऊंगा ये वगैरह। वो अच्छा, धमकी उन्होंने दे, अपने पेरेंट्स को हाँ धमकी दी ऐसे? धमकी ऐसे देने लगे घर वो, मतलब फिर वो जम्मू आ गए और वो उन्होंने अपनी मम्मी पापा से बात करना भी छोड़ दी। तो उनके मम्मी पापा भी सोचने लगे हाँ मेरा बेटा कहाँ है, ये कैसे। तो उनके घर के लोग, आस पड़ोस के लोग, कुछ लोग रहते थे तो वो पूछते रहते थे कि मेरा बेटा ठीक तो है ये वो, तो वो बोलते थे कि हाँ ठीक है लेकिन थोड़ा उदास वगैरह रहता है वो। तो ऐसे करके उनके घर, फिर वो घर गए, फिर उन शादी की बात वगैरह हुई तो सब कुछ सेटल हो गया, दहेज की बात भी कट गई, दहेज भी नहीं दिया। फिर उस बात की भी मुझे खुशी हो गई, हाँ चलो ठीक है उनके साथ मेरी शादी हो जाएगी और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा उनको, और जो मेरी पसंद थी मेरी पसंद मुझे मिल जाएगी। तो अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जिससे हम प्यार करते हैं और उससे जब हमारी शादी होती है उस वक्त कैसा फील होता है, मतलब कि कैसा लग रहा था कि भाई अब तो जिससे हम मतलब कह रहे थे इतना मतलब ट्रू लव था उसी से शादी हो रही, उस वक्त कैसा फीलिंग आता है मतलब? बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा स्पेशल मोमेंट था, बहुत ही सही था। और जैसा ऐसा होता है कि शादियों में लड़की बहुत घबराती वगैरह, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था क्योंकि मैं लड़कों को पहले से जानती थी कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं। अगर अनजान कोई हो तो ऐसे घबराहट सी होती है, उसका बिहेव हाँ कैसा होगा होगा कैसा नहीं, और मैं उनके घर पे जाके कैसा वो करूँगी कैसा नहीं। तो फिर ऐसे करके हमारे वहाँ पे दहेज दे या ना दे लेकिन तिलक चढ़ता ही चढ़ता है। अच्छा। हाँ, तो फिर इसकी वजह से हमारी मतलब मेरी मम्मी पापा की, मम्मी और भाई की खुशी से तो वहाँ पे जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने दिया, तिलक चढ़ाया, और मेरा भाई वहाँ पे लेके गया था तिलक लड़के के घर पे।
लेके गए थे तिलक, और वहाँ पे सब तिलक वगैरह चढ़ाया और आए तो बोला। और फिर जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने उम्मीद एकदम ही तोड़ दी थी कि ये अपनी लड़की को कुछ नहीं देंगे। इस बात से लगे घबराने कि वो अपनी लड़की को कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ऐसे ही करेंगे। तो जब मेरी जो लड़के के घर वाले थे वो ये सोच रहे थे कि ये अब तो लव मैरिज है, हाँ, अभी लड़का में हमारा खुद ही उसके तरफ से है, तो अब हाँ, शायद कुछ भी ना दे, जो कुछ भी भी सामान नहीं, वगैरह कुछ भी हाँ, नहीं कुछ लेके भी आए। नहीं देंगे। तो ऐसा हुआ था। तो उस टाइम लॉकडाउन भी था और बहुत ज़्यादा सामान खरीदने में हमें दिक्कत भी हुई थी। लॉकडाउन में ही हमारी शादी भी हुई थी, फिक्स हुई थी, और सब मतलब दुकान वगैरह बंद रहता था। फिर उस वक्त मेरे भाई ने मेरी मतलब बहुत हेल्प की थी, और उसने भी अपने मन में मेरे लिए सपने देखे थे कि मैं अपनी बहन को ये दूंगा वो दूंगा, कि इससे मेरी बहन खुश रहेगी जाके। तो फिर मेरे भाई ने वो सब कुछ किया, कभी कहीं जाता था कभी कहीं जाता था, क्योंकि दुकानें बंद थी। तो फैक्ट्रियों में से जाके उसने मेरे लिए मतलब सारा सामान लेके आया था, शादी में जो भी देते हैं। अच्छा। हाँ, वो सारा कुछ लेके आया था। तो फिर ऐसे शादी फिक्स हो गई और खुशी खुशी हमारी शादी हो गई। मतलब बहुत ही अच्छी हाँ, और अच्छी लाइफस्टाइल, इनकी जो लव जर्नी थी बहुत ही अच्छी थी काफ़ी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो, तो इनका एक चैनल भी है रूबी मौर्य ब्लॉग के नाम से, जिससे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके वहां से इनके चैनल पे विजिट भी कर सकते हो। और इनकी ब्लॉग्स बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इनके जो हैप्पी जो मैरिड लाइफ है उसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी इतना स्ट्रगल करने के बाद और इनका जो मैरिज हुआ उसके बाद अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज 50% लव मैरिज ऐसी होती है जो टूट जाती है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है, लेकिन जो इनकी आपस में बॉन्डिंग है, मैं तो कहूँगा कि अगर मैरिज करना है तो लव मैरिज करो। अरेंज मैरिज बहुत सारी ऐसा होता है कि मजबूरी में गुजारना पड़ जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की और लड़के के बिना मर्जी से शादी होती है, फिर आगे जाके वो लोग खुश भी नहीं रहते हैं। सिर्फ कंप्रोमाइज करते रह जाते हैं पूरी लाइफ। हाँ, ऐसे झगड़े में ही पूरी जिंदगी उनकी कट जाती है। तो शादी के बाद जो आप सब ससुराल गए, तो उसके बाद मतलब उनका क्या आपके तरफ से बिहेवियर था? फिर वहाँ पे जब मैं गई और वहाँ पे जब जैसे ही हम लोग घर से मतलब उतरे, फिर उन्होंने जब मेरा सामान देखा, फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। सबसे पहले सब जो ज़्यादा खुश हुई थी वो थी मेरी सास। और मेरी सास बहुत ही अच्छी है, मतलब थी, अभी है नहीं, मतलब इस टाइम पे नहीं है, वो बहुत ही अच्छी हैं। और मेरा बहुत ही ध्यान रखती थी, सोचती थी कि इससे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ के बारे में जानती थी कि मैंने कितना ऐसा कुछ सहा है, बहुत कुछ। तो मेरी सास बहुत अच्छी थी। और जब मेरी शादी हुई, जब सामान आया ना, तो वो सबको जाके बताती थी मेरी बहू ये लेके आई है, मेरी बहू वो लेके आई है, मतलब ऐसा कुछ करती थी। तो उनका वो मतलब बात व्यवहार, हाँ, बहुत ज़्यादा बांटती थी। हाँ, तो उनकी खुशी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी कि मेरी सास मेरे लिए इतना सोचती हैं। हाँ, तो ये इसके कारण मुझे अपने वहाँ ससुराल के लोग भी बहुत पसंद आने लगे। और मेरे हस्बैंड है जो, वो 2 भाई हैं और एक सिस्टर है उनकी। तो ऐसे ही था। तो उसके बाद कोई तकलीफ वगैरह कोई दिक्कत नहीं, तब से जब हमारी शादी हो गई उसके बाद से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही खुश रखते हैं और मैं उनके साथ रह के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। 2 लफ्ज उनके लिए कहो जो अभी के टाइम में, जो लड़की हो या लड़का हो, अगर उनको किसी भी पार्टनर है उनकी, जो जो भी कोई लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, कोई लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड होगा, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करें कि उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो सके या फिर बेटर हो सके? क्योंकि अभी के टाइम में 98% जो लव्स होते हैं, जो कपल्स होते हैं, उनका वो ब्रेकअप हो जाता है। तो कैसे वो अपने लव लाइफ में आगे जा सके और शादी कर सके उनके साथ? मैं तो यही कहूँगी सब लड़की और सब लड़कों को कि मतलब पहले आप लोग एक दूसरों को जानिए कि वो कैसा है और वो आप कैसे हैं। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को जानिए, उसके बाद कुछ करिए। और इस दौरान कुछ गलत स्टेप मत उठाइए कि जिससे आपके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। और सब माँ बाप को मैं यही कहूँगी, अगर आप लोगों को लड़का पसंद आए और आपके परिवार लायक हो, अगर आपको पसंद आए, तो आप लोग भी अपनी बेटी की शादी कर दें। इसकी वजह से आपकी लड़की कहीं भाग के भी नहीं जाएगी और आप लोगों की इज्जत भी नहीं जाएगी और सब लोग खुश रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि इनकी जो लव की जर्नी थी वो हो गई है एंड। और अभी अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, क्योंकि हमारे ये फर्स्ट वीडियो है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
आपका सब्सक्राइब करना बेशक फ्री हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।